धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए डायपर लाया हूँ। इसलिए लाया कि या तो उनका फिट हो जाए, नहीं तो एनटीए को पहना दिया जाए। जिस तरीके से हमारे भारत में पेपर लीक एनटीए नहीं रोक पा रही, ये 10-12 रुपए का डायपर मिलने वाला देने वाला कंपनी भी पूरा गारंटी लेता रहे कि लीकेज नहीं होगा। तो ये या तो धर्मेंद्र प्रधान जी पहन ले या तो एनटीए को पहना दे। एक छात्र जो है वो सरकार से बड़ा है। गद्दी छोड़ दीजिए ना, आप गद्दी छोड़ रहे हैं ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो होते हैं लेकिन वो एक समय के बाद हाईजैक हो जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कितनी भीड़ है, दिन का 1 बज चुका है, क्या माहौल है, हम जानने के लिए जंतर मंतर आ चुके हैं। 6 जून को पिछला प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर में। आज 20 जून है, यानी कि 15 दिन बाद एक और प्रोटेस्ट हो रहा है। इस बीच कई शहरों में प्रोटेस्ट सीजेपी की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए और इस बीच जो सबसे बड़ी डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दें, वो तो अभी तक हुआ नहीं है, तो प्रोटेस्ट जारी है। दिल्ली का क्या माहौल है आपको इस वीडियो में यही दिखाएंगे। तो मैं बताऊं आपको, तो जो एंट्री गेट है जंतर मंतर का, जो प्रोटेस्ट साइट है, आज वहाँ थोड़ा सा व्यवस्थाएं चौकस चाक चौबंद ज़्यादा नज़र आती हैं। सबकी बाकायदा आईडी चेक हो रही है, चाहे मीडिया से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो, बच्चा हो, सबको अपनी प्रॉपर आईडी दिखाने दी जा रही है, उसके बाद अंदर आने दिया जा रहा है। तो ये एंट्री है। अगर 6 जून के प्रोटेस्ट की बात करें और आज 20 जून है, तो आज व्यवस्थाएं थोड़ा ज़्यादा दुरुस्त नज़र आती हैं। पुलिस प्रशासन तो जो तैनात ही है, साथ ही साथ आज जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनकी तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो पहले दिन दिख रहा था बड़ी अव्यवस्था थी, क्या प्रोटेस्ट में चल रहा है समझना मुश्किल हो रहा था, क्या जो सीजेपी के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देता था। तो अब की बार बाकायदा एक मंच लगाया गया है। आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ थोड़ा दूर से, क्योंकि पास जाऊँगा तो आवाज़ आएगी तो मेरी बात आपको सुनाई नहीं देगी। तो आज बाकायदा एक मंच लगाया हुआ है जहाँ से जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो भी स्पीकर्स हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं। बीच में तमाम मीडिया के लोग हैं, तमाम जो प्रोटेस्ट में शामिल होने बच्चे आए हैं, नौजवान हैं, वो हैं, हर तरह के लोग हैं, तमाम संगठनों के लोग भी हैं। अच्छा, व्यवस्थाओं की जो मैं बात कर रहा था, जो पिछली बार अव्यवस्था नज़र आ रही थी, थोड़ा सा इस बार अगर आप देखेंगे तो इस तरह के पानी के स्टॉल भी लगे हुए हैं। आपको आगे मैं दिखाऊं अगर, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पोस्टर्स भी नज़र आएंगे जो सीजेपी के हैं, जिसमें ऊपर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी का लोगो है, नीचे पीसफुल प्रोटेस्ट लिखा हुआ है। उनकी मुख्य डिमांड जो है धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, वो लिखी हुई है। और नीचे लिखा हुआ है पैशनेट अबाउट ब्रिंगिंग चेंज ऑन ग्राउंड, तो ज्वाइन द सीजेपी टीम। और एक बारकोड भी लगा हुआ है जिसको स्कैन करके आप सीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बार थोड़ा चीज़ें व्यवस्थित हैं। ऐसे वॉलंटियर्स भी नज़र आ रहे हैं आपको, वॉलंटियर जो कि पानी यहाँ पर बांट रहे हैं। बाकी जो माहौल है, हेलो भाई करता हूँ बात, तो जो माहौल है आप ये देख रहे हैं। आगे मीडिया वालों के लिए इस बार थोड़ा पोडियम वोडियम में लगा दिया गया है बीच में। बाकी नौजवान हैं वो जुट रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो माहौल है और जो भीड़ है, हेलो करता हूँ बात आपसे भी तो जो भीड़ है, जो माहौल है, वो मैं आपको दिखा दिया। उधर आप देखेंगे मंच है, मंच के सामने मीडिया वाले भी हैं। अब सबसे बड़ी जो बात है, जो आज के प्रोटेस्ट के बाद मुझे लगता है सभी लोग जो कैमरे के उस तरफ मुझे देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि क्या जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। धर्मेंद्र प्रधान क्या वाकई रिज़ाइन देंगे? अभिजीत दीप के जो डिमांड कर रहे हैं, मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आए यहाँ पर। हो सकता है अभिजीत दीप के आने वाले हों, जो उनके प्रवक्ता हैं आशुतोष रंका, वो जरूर मुझे मंच पर नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ा लोगों से भी बतिया लेते हैं कि आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। जो 15 दिन में नहीं हो पाया, क्या वो आज के प्रोटेस्ट के बाद हो जाएगा? चलिए बतियाते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? सर शिवांश मिश्रा। शिवांश, क्या करते हैं शिवांश? सर मैं बीटेक कर रहा हूँ, 3rd ईयर। बीटेक। हाँ। यहाँ क्या करने आए हो? सर मेरे दोस्त सब नीट में, और मुझे लग रहा है एजुकेशन सिस्टम एकदम खत्म हो रहा है एकदम। मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, बिलीफ एक गरीब इंसान का कि वहाँ से निकल सकता है एजुकेशन के माध्यम से। मम्मी पापा का भी यही है कि पढ़ो बेटा, तो वो एकदम तरीके से ख़राब होते जा रहा है सर, इस वजह से। आपको लगता है इस चीज़ से प्रोटेस्ट चल रहा है, जो सीजेपी है, इसके ज़रिए कुछ हो पाएगा? सर मुझे लगता है सर ये प्रेशर ग्रुप है, जो प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है। मे बी सर गवर्नमेंट इसे ध्यान दे, बट एक डेमोक्रेटिक हक तो हमारा है ही कि हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, ना कि बस 5 साल में एक बार हमने वोट दे दिया और वो हमारा वहीं ख़त्म डेमोक्रेटिक राइट्स। हमें जिस सोशल मुद्दे पर दिक्कत है, हम उसे यहाँ या किसी भी प्रोटेस्ट के माध्यम से अपना जिक्र कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसे देख सकती है कि सही बोल रहे हैं या नहीं। अगर उन्हें सही लग रहा है तो उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं उसे सही करने के लिए। मे बी सर पहली बात तो सर मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वो रिज़ाइन दे ना दें, कम से कम एक्सेप्ट तो करें हमसे गलती हुई है और हम ये चीज़ें करेंगे सही करने के लिए। जैसे मैंने एक न्यूज़ सुना जिसमें वो एयरलिफ्ट करके, मुझे ख्याल से सर पेपर लीक वो ट्रांसपोर्टेशन में तो नहीं हुआ था, पेपर लीक हुआ था किसी अंदर से, किसी ने PDF बना के भेज दिया होगा किसी सेंटर्स पर, उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया।
सर ये इसमें आर्मी कहाँ से आके मुझे ये समझ में नहीं आया। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु राज। क्या करते हो क्या करते हो आप? मैं लॉयर हूँ। लॉयर हो। तो जैसे अभी पिछले 15 दिन में प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेपी का 6 तारीख को शुरू हुआ था और आज 20 तारीख है। आपको लगता है 15 दिन में कुछ प्रेशर बना, कुछ होता दिखा? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? सरकार पे प्रेशर जरूर बना है। सरकार भले ही चाहे इसको जानबूझ के निगलेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि उनके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव पड़ नहीं रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ से अलग अलग शहरों में ये लोग जाके इकट्ठा हुए हैं, आप देखे हैं कि दीपके पे थप्पड़ मारने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये जानबूझ के वैसे लोग प्लांट कर रहे हैं, अपने एबीवीपी के लोग, अपने और बाकी के लोग प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एंटी नेशनल बता रहे हैं। सरकार के अलग अलग प्रवक्ता हर जगह हर चैनल पे इसको एंटी नेशनल बताने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान से सपोर्टेड, पाकिस्तान से फंडेड बताने। तो कहीं ना कहीं उनको फ़र्क तो पड़ रहा है, बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। अब आज देते हैं इस्तीफा, कल देते हैं, या फिर पूरी सरकार गिरती है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या नाम है आपका? उज्जवल पांडे। क्या करते हो आप? मैं ग्रेजुएशन, मेरा पूरा एलयू से ग्रेजुएशन मैंने किया है जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। यहाँ कैसे? यहाँ से मतलब प्रोटेस्ट में ज्वाइन। नौ से आए हो आप? मैं आजमगढ़ से आया हूँ जी। आजमगढ़ से यहाँ आने की ऊर्जा कहाँ से आई? ऊर्जा ये है कि जो मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं, बस ये लोकतंत्र में हम क्या अपना योगदान दे सके इसके लिए यहाँ पे आए। और ये 15-20 दिन में जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो मतलब हम अपने आप के द्वारा देखते थे, उसमें ये हुआ है कि समझ में आया है कि ये सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। ये जो लोकल राज्य में भी जो पेपर में अव्यवस्था है, उसमें जो भ्रष्टाचार है और जो लीक होते हैं, जो स्कोर कार्ड नहीं जारी किया जाता है, रीजनल राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बेंगलोर हो गया, तो हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्या है। आपको लगता है इससे कुछ होगा, प्रेशर बनेगा सरकार पे? हाँ जरूर बनेगा। क्या नाम है आपका? शिवम नाम हुआ सर, शिवम। क्या करते हो शिवम? सर मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। माइक भी लगाए हुए हो? हाँ जी सर, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। हाँ एसएससी का एस्पिरेंट हो? तो यहाँ पर आने की क्या वजह है? वजह यही है सर कि जो पेपर लीक हो रहा है, उसी के कारण हम आए हैं, हम स्टूडेंट हैं। आपको लगता है इससे होगा, प्रोटेस्ट से, सीजेपी से, इनके जरिए कुछ बदलाव आ पाएगा? सर बदलाव आएगा, जब हम आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ तो जाएगा ऊपर तक। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठ रहा है, ऊपर आवाज़ जा रही है। ये लोग कुछ करने को तैयार नहीं है, हम लोग सब आवाज़ उठाएंगे तभी तो हो पाएगा कुछ। और जैसे आप पिछले 15 दिन से देख रहे हो, प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम शहरों में प्रोटेस्ट हुआ है ना, उससे कुछ ऐसा आपको लगा प्रेशर बना? हाँ जी सर, प्रेशर तो बना है, इन पर प्रेशर बना है। प्रेशर सर, हम आवाज़ जैसे उठाएंगे तभी प्रेशर बन पाएगा। हम अलग अलग जगहों पे सर जा रहे हैं, अभिजीत दीपके जी जा रहे हैं हर जगह, तो आवाज़ उठेगा जब ही हो पाएगा ये। अच्छा, अभिजीत दीपके को क्या आप लोग कैसे लेते हो? मतलब लीडर की तरह लेते हो या फेस की तरह लेते हो? मैं इस चीज़ से डिसएग्री करना चाहूँगा। 2020 में भी प्रोटेस्ट हुए, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, 2024 में प्रोटेस्ट हुआ, 2019 में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार बीजेपी की ही रही। आज नॉर्थ इंडिया में झारखंड को अगर हटा दें तो हर राज्य में बीजेपी की सरकार है। आज के बाद फिर किसी धर्म के लोग से लड़ाई कर लेंगे। हर जगह पेपर लीक होता है। पहले इनकी बात पूरी हो जाए। हर जगह होता है, मैं अग्री कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट सही है, पर ये प्रोटेस्ट से बदलाव क्यों नहीं आ रहा है और प्रेशर क्यों नहीं बन रहा है? एक बात बताओ, दिया था, मैं वोटर हूँ। आपने किसको वोट दिया था? कांग्रेस को दिया था, लेकिन वोट देने नहीं, क्या आप ये बात मानते हैं? नहीं अरे बहस में रुको, पहली बात तो रुको, ये टीवी डिबेट नहीं हो रही, मैं इंडिविजुअल बात करूँ। इनकी बात पूरी हो जाने दो, फिर तुम बात रखना। क्या कह रहे हो? मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप ये बात करते हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप बदलाव लाने की बातें करते हैं, आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट से बदलाव, आप कह रहे हैं इन शॉर्ट में कि प्रोटेस्ट से बदलाव नहीं आएगा, तो क्या होना चाहिए? बदलाव ये आना चाहिए कि जो ओपोजिशन है, क्योंकि एक पार्टी तुरंत से पूरी देश में सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि देश का ज्योग्राफी अलग है। नागालैंड से लेकर के गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक पार्टी आकर के तुरंत से सरकार नहीं गिरा सकती। होना क्या चाहिए? ओपोजिशन यहाँ पे स्टूडेंट का मांग कर रहे हैं, कोई सरकार कांग्रेस या बीजेपी का तो बात है ही नहीं। हमारा स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट के लिए आवाज उठाने आए भाई। बदलाव एक बहुत बड़ी लाइन होती है। बदलाव सुनिए, आप जो सरकार
यहाँ सरकार की बात करने नहीं आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी छात्र की आवाज़, एक छात्र जो है वो सरकार से बड़ा है। सरकार को समझना चाहिए कि छात्र कितने परेशान हैं, छात्रों के परिवार किस तरीके से पीड़ित हैं। अकेला छात्र से परेशान नहीं है। नाम है आपका? कई मेरा नाम कृष्णकांत सिंह क्या है। करते हो कृष्ण? मैं स्टूडेंट हूँ। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग प्रदेशों में जैसे जब तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुम भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना? थोड़ा इधर आ जाओ, आराम से आराम। पटना गए हैं, आपको मैंने पटना में देखा, आपको मैंने मध्य प्रदेश में सब जगह देखा। क्या आप एक बात बताइए सर, जब आप पेपर लीक हो रहे, जब आप पेपर लीक से आप मतलब लड़ नहीं पा रहे, तो आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपसे जब जो काम नहीं हो रहा था उससे रिजाइन कर दीजिए। जब आपसे काम नहीं हो रहा है, नहीं कुछ सही ढंग से करा रहे, तो आप सत्ता बैठ के खाली एकदम सारी है अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। अरे माइक उससे कुछ होगा? उससे कुछ नहीं होगा। जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको पूरा कीजिए। अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो अपना गद्दी छोड़ दीजिए। ना आप गद्दी छोड़ रहे हैं, ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, खाली झूठों का छात्र के जीवन को नहीं है। नहीं बात एक मिनट, ये है, आप सही पॉलिसी बनाइए ना। नहीं, बात आप ये है, एक ऐसा जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट तो होते हैं, लेकिन वो एक समय के बाद हाईजैक हो जाते हैं। किसान प्रोटेस्ट भी हुआ था बट हाईजैक हो गया था। अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी हो रहा है। अब एक बात बताइए, हाईजैक किया सीजेपी को? किसान प्रोटेस्ट कहाँ? अरे सीजेपी को किसने हाईजैक किया? एक बात बताइए, एक आप इस प्रोटेस्ट से क्या डिमांड चाहते हैं? कि ये डिमांड ठीक है, डिमांड क्लियर है, लेकिन एक बात बताइए, जिस पार्टी का बंदा या जिस संगठन का लीडर किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से प्रेरित हो, वो न्यूट्रल कैसे हो सकता है? कैसे बोल सकते हैं कोई आइडियोलॉजी से फेवर है? भाई साहब, हर आम इंसान का आदमी एक मिनट आपके जो अभिजीत सर हैं, आपके जो अभिजीत सर हैं, आपके जो अभिजीत, अरे बहस, रुक जाओ। बहस नहीं करनी है। रुको। अरे रुको, आइडियोलॉजी पे चलना कोई गलत बात नहीं है। हम लोग भी नेशनल मंडीरा गांधी जी को अपना आइडियोलॉजी पे चल। यार रुको पहले, रुको। यहाँ नेतागिरी करने आए हो आप लोग, तो बहस क्यों कर रहे हो? आराम से बात करो। सर मेरा एक सवाल है, इनसे मेरा एक सवाल है कि ये कह रहे हैं कि मतलब आपका वो क्या है, पॉइंट क्या है? ये जो अभी बोल रहे थे, मैं ये कहना रहा हूँ, इतने दिन से सोशल मीडिया पे जो पॉइंट है आपको दिख नहीं रहा है। आपसे ये पूछना है बस मेरे को। दिख रहा है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो? गलत क्यों कह रहे हो? क्या दिख रहा? कोई फेस नहीं ये है, जो ऐसे जो क्यों आए हो? यहाँ पे हो रहा है पूरे देश के अंदर, गलत तो है। एक जान की भी कीमत होती है, चाहे जान मणिपुर में जाए, चाहे किसी देश के किसी भी कोने में जाए, जान तो जान है। इस देश का नागरिक है, जिस जान की कीमत होती है। क्या होना चाहिए? आप तुम यार नेता टाइप बात करो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सावन है। क्या करते हो? मैं तो स्टूडेंट रहा हूँ जर्नलिज्म का। सही से बताओ अभी क्या कर रहे हो? स्टूडेंट रहा हूँ जर्नलिज्म का, अभी फ्री हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कॉकरोच हूँ कह सकते हैं, कॉकरोच हूँ कह सकते हैं। पर तुम बेरोजगार, पर तुमको कॉकरोच के विचार से दिक्कत है। कॉकरोच होना जरा गलत नहीं है। कॉकरोच तो हमारे उन्होंने कहा है जज साहब ने कि भाई जो बेरोजगार है वो कॉकरोच की तरह कहीं भी डाल देते। बात कॉकरोच नहीं है, बात ये है इस कॉकरोच की आड़ में ये जो विचारधारा प्रवाहित की जा रही है पूरे देश भर के अंदर, ये थोड़ा नेगेटिव जा रहा क्या है। विचार हो रहा है? सब जान रहे हैं जो पॉइंट, अरे जानने तो दोस्त से। पिछले प्रोटेस्ट के अंदर नारे किस बात के लगे थे? आज़ादी के नारे लगे थे। नारे लगने चाहिए थे धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, इस्तीफा दो। लेकिन एक बात बताइए, फिर आज़ादी के नारे क्यों लगे? धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए डायपर लाया हूँ मैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए डायपर लाया हूँ, इसलिए लाया कि या तो उनका फिट हो जाए, नहीं तो एनटीए को पहना दिया जाए। जिस तरीके से हमारे भारत में पेपर लीक एनटीए नहीं रोक पा रही, ये 10-12 रुपए का डायपर देने वाला कंपनी भी पूरा गारंटी लेता रहे कि लीकेज नहीं होगा। तो ये या तो धर्मेंद्र प्रधान जी पहन ले या तो एनटीए को पहना दे। और जिस तरीके से हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक सरकार आ गई है ना, ये लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है जवाबदेही। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, चाहे वो मोदी जी हो, सरकार की जैसे देश का यूथ रोड पर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी जिम्मेवारी है। जैसे पेपर लीक क्या कल नीट का एग्जाम है, उसको लेकर बहुत सारे दावे आ रहे हैं कि बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, उससे संतुष्ट लग रहा है? कुछ होगा? जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हुए हैं, बच्चों ने आत्महत्याएं करी है, आपको लगता है मैं कैसे आपको लगता है कि विश्वास होगा इस? मुझे मेरी सेना पर पूरा विश्वास है। मुझे कहाँ आ गई? नीट बिल्कुल सही होगा इस बार, मेरा मानना है। सुनो, सेना की आवश्यकता कहाँ पे होती है युद्ध लड़ने के लिए? आप तो बस हिंदू मुस्लिम करवा लो। और ये बताओ पहले, सेना कहाँ से आ गई? पेपर कहाँ से जा रहे हैं?
पेपर कैसे जा रहे हैं? पेपर कैसे जा रहे हैं? एयरफोर्स लेके जा रही है ना, पेपर तो सरकार करा रही है। पर चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सफाई अच्छा होएगा। मीडिया बनेंगे, ये जर्नलिज्म कर रहे हैं। आराम से आराम मेन आइडियोलॉजी बिहाइंड द सीजेपी पार्टी। शांति से सुनिएगा, शांति दिमाग से 10 मिनट दीजिएगा। मेरा ये सवाल है ना कि प्रोटेस्ट हुए थे, 24 में ही प्रोटेस्ट हुए थे, धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे, उनको नहीं बदला गया। भाजपा सरकार काफ़ी सारी दिक्कतों के साथ सामना की। आप कह रहे हो कि प्रोटेस्ट के बावजूद बीजेपी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो इस्तीफा नहीं देते, और आप कह रहे हो सीजेपी से भी नहीं हो पाएगा, तो कैसे होगा ये बताओ? मेरा ये सवाल है कि ये प्रोटेस्ट एक सेकंड ये प्रोटेस्ट, ये चीजें उन लोगों को उठानी चाहिए, ये सवाल है जिनके पास पावर है, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि वो कानूनी तौर पर ये सवाल उठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर। तो राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया तो सर, राहुल गांधी जब सीजेपी के प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड घूम रहे थे। ये उनके ही पोस्ट में आइडिया है। आज़ादी के टाइम पे जो भगत सिंह और इनके हिसाब से देश आज़ादी के टाइम पे जो भगत सिंह लड़ रहे थे, जो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, वो सब गलत था इनके हिसाब से, क्योंकि इनके हिसाब से वही इंसान बोल सकता है जिसके पास पावर है, जिसकी अथॉरिटी है। देश की जनता, सर, इस देश के अंदर में कोई भी देश का उद्धार तब तक नहीं हुआ जब तक उस देश का एजुकेशन पे काम किया गया, और जब तक इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, वो देश गुलाम होता जाएगा। सर, चाइना देख लो आज कहाँ जा रहा है, अमेरिका देख लो, हर देश अपने एजुकेशन पे काम कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हमेशा धर्म जाति के नाम पे लड़ाया जाता है। एजुकेशन पे कभी कोई बात नहीं किया था। सर, एजुकेशन पे कभी बात होती ही नहीं है। एजुकेशन के जब भी कोई एजुकेशन की बात आती है, या तो उसको धर्म के हिसाब से एंगल में राजनीतिक जोड़ दिया जाता है, और उसको धर्म का एंगल दे दिया जाता है। सर, आज तक 1947 के बाद आज तक सर हम हिंदुस्तान के इंडियन जो जितने भी स्टूडेंट है, वो क्या डिमांड कर रहे हैं? बेसिक डिमांड है सर, एजुकेशन सिस्टम सही कर दो, एग्जामिनेशन सही कर दो। इसमें अगर उसको लगता है कि ये एंटी नेशनल है, ये किसी और का, सर तो क्या मांगे हिंदुस्तान की जनता, क्या मांगे? आप एक एग्जाम नहीं करा सकते हो तो सर छोड़ दो ना। इस देश की 10th 12th का एग्जाम का छोड़िए, कोई ऐसा एग्जाम बता दीजिए जो बढ़िया से हुआ है। चाहे हमारे बिहार में बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, एसएससी तो सेंट्रल लेवल का होता है, चाहे मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, खाली यूपीएससी का छोड़ के, बाकी सब में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। देख रहे हैं, वीडियो वायरल होता है कि 15 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा पेपर आ जाएगा तुम्हारे पास। आराम से। हाँ, मेरा ये कहना है, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो चाहे पोजीशन हो, बस इतना कहना है सर, हमारा जो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनका आप सुन लो एक बार, बस, और कुछ नहीं है। हमारे ना किसी को अपोजिशन से मतलब है ना पोजीशन से मतलब है, बस। सर, इन लोगों का ये कहना है कि जनता जो है वो अपने मुद्दों को लेके बात नहीं कर सकती है, लीडर ऑफ अपोजिशन या पॉलिटिकल पार्टीज ही बात करेंगी, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टीज इन सभी मुद्दों को उठा रही है। बट छात्रों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने नीट की बात करी, आपने बोला कि सरकार रीनीट, आपने बोला सरकार रीनीट तरीके से उनकी लड़की करी होती तो पता चलता। हाँ, अपनी लड़की तो पढ़ा, लंदन पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो छात्र हैं सिर्फ चूतिया समझते हैं यहाँ के। अपनी लड़की, मैं बोल रहा हूँ, निकल रहा है मेरे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी देख ही रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीटेक करके रखा हूँ। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ, बीटेक भी कर रहा हूँ, एक ही कोचिंग भी कर रहा हूँ। यहाँ पर क्यों आए हो? तुम जॉब कर रहे हो? क्यों? ये हमारे भाई लोग नहीं, इनके लिए नहीं आ सकते? मतलब जानकारी, ये जो पेपर लीक हो रहा है, हर चीज का हो रहा है। तुम्हारी भी नाराजगी यूथ के मुद्दों पे? बात ये, मेरी बहन भी पेपर दी थी नीट का, तो उस मतलब हर बार वो डिप्रेशन में रहती थी, अब नहीं जाता था, तब नहीं जाता था। उसमें बताया गया है कि एक छात्र का सेंटर जो है वो आबू धाबी दिखाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि उसके एडमिट कार्ड में उसका सेंटर है वो आबू धाबी बताया गया है। ऐसे में सरकार जो क्लेम करती है कि हम रीनीट को बहुत व्यवस्थित रूप से करा रहे हैं, तो ऐसे में एक सरकार एक छात्र का सेंटर आबू धाबी आना इस सरकार पे बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ नौजवान उठा रहे हैं। मेरी सभी से अपील ये है कि थोड़ा राजनीति करने से बचें, जो नौजवानों के मुद्दे हैं उन पर ही केंद्रित रहें, उन पर ही अपनी बात रखें। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, भाई हर आदमी किसी न किसी विचार से प्रभावित होता है, प्रेरित होता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने विचार को रखने का। पर बहुत सारे लोग जो हैं जो सीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि भाई सीजेपी की प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे हैं जिनको लग रहा है नहीं कुछ होगा, एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है। नज़र हम बनाए हुए अलग अलग विचारों से, अलग अलग बच्चों से बात करेंगे, समझेंगे, और सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में जो भी दिख रहा है वो आपको दिखाते रहेंगे। आप न्यूज़ प्रिंट देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।